पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे पहला तिमोथी अध्याय 2 वाक्यांश 1 से लेकर 4 तक। मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में प्रभु हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, हमारे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश भारत के लिए, समस्त संसार के लिए, सारे सैनिकों के लिए, हर एक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हमारा पड़ोसी हो, हमारा दुश्मन हो, कोई भी हो, हमें हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना। और वो प्रार्थना कैसे करनी है? विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए। हमें सोचना समझना है, क्या हम हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, याजकों के लिए, कलीसिया के लिए क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम हमारे राज्य के लिए, देश की उन्नति तरक्की के लिए, देश में शांति के लिए, देश में मेल मिलाप के लिए, देश में ईश्वर की उपस्थिति, देश में ईश्वर की ब्लेसिंग के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए, आपसी राष्ट्र देश जो मुल्क है, बाहर के सारे राष्ट्र, पड़ोसी देश, क्या हम पड़ोसी देश के साथ में मेल मिलाप के लिए, आपसी अच्छे संबंध के लिए, आपसी अच्छे रिश्ते के लिए, एकता के लिए, शांति के लिए क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? हमें जानना है, समझना है, सोचना है। ये सुंदर अवसर है। ईश्वर चाहता है, यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि हम सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर को यह प्रिय है। क्या हम ईश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? यदि हम नहीं कर रहे, आज से पहले हम नहीं कर रहे थे, हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन ईश्वर आज चाहता है कि हम आज से ये पहल शुरू करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी जरूरतों में, समस्त संसार के लिए, सारे मनुष्यों के लिए, सभी राष्ट्र के लिए, सभी नेताओं, अधिकारी, याजकों, राजाओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनके लिए विनय तथा निवेदन के साथ अनुनय विनय करें, आशीर्वाद मांगे उनके लिए। जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें विवेक देगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देगा, शांति देगा, प्रज्ञा, विवेक देगा, ज्ञान देगा, और उनके द्वारा हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे देश में ईश्वर की आशीष होगी। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए, समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें। मैं आशा करता हूं कि आपको आज के वचन के द्वारा अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु प्रेरित कर रहा है। हम प्रभु के इस वचन को अंगीकार करें, रिसीव करें, क्लेम करें और इस वचन को लेकर हर समय, हर पल, हर चीज के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं आप इस प्रार्थना के वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वह भी हमारे साथ मिलकर, हम सब एक मत, एक हृदय होकर समस्त संसार के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, ईश्वर की स्तुति महिमा करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।